विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर सवालों का कोटा खत्म करने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी के हंगामे और नारेबाजी के कारण 8 मिनट बाद ही स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो बीजेपी विधायकों का वेल में हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच ही सदन में स्पीकर ने राज्यपाल के लौटाए गए 2 बिलों का ब्यौरा रखा। इसके बाद 4 बिल सदन में रखे गए। हंगामा बढ़ने पर स्पीकर ने दूसरी बार 5 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र का सत्रावसान नहीं करके सीधे बैठक बुलाई गई। इन 6 महीने के पीरियड में खूब उठापटक हुई, जिसके बारे में सवाल बनते हैं। पहली बार हुआ है कि विधायक सवाल नहीं पूछ पा रहे। जिन विधायकों का 100 सवालों का कोटा पूरा हो गया, उसे सवाल पूछने से बैन कर दिया गया। हमारे अधिकारों का हनन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीच में बोलने लगे और कहा कि किस मुंह से बोल रहे हैं। बीजेपी राज में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद हंगामा बढ़ गया। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी के चैम्बर में धरना दिया। बीजेपी विधायकों ने सवाल पूछने का कोटा खत्म हो जाने के विरोध में स्पीकर के चैम्बर में धरने पर बैठकर विरोध जताया। वहीं भाजपा विधायकों के धरने को सीएम गहलोत ने नौटंकी बताया है। सदन में विधायकों और पूर्व विधायकों के भत्ते बढ़ाने तथा सहकारी संस्थाओं के प्रावधान बदलने का बिल रखा गया। दोनों बिलों को बहस के बाद इसी सप्ताह पारित करवाया जाएगा। एक आदमी बोले, आप बोले, माननीय कटारिया जी आप बोले, सदन बुलाना मजाक की तरफ है, ये सदन बुलाना हुआ है। आप बोले अपने मर्सिडीज कटारिया बोले, कटारिया जी आप बोले, इनको रोक आप बोले ना, कटारिया बोले, आप मर्सिडीज अध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया जी बोले। अध्यक्ष महोदय, फरवरी के बाद जो कुछ घटना राजस्थान में घटी, इस विधानसभा के माध्यम से ही तो विधायक अपनी बात कहते हैं। एक मिनट एक से रुके, एक मिनट रुके आप, माननीय राजेंद्र जी, मैंने अलाउ किया, इनको आप सुन नहीं रहे। राठौर साहब नहीं सुने जाते, मैं आपको अलाउ किया और आप कुछ नियम तोड़ रहे हैं। माननीय मंत्री बैठे, प्लीज 1 मिनट बैठे नीचे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को भी विधानसभा में बहुत लंबे समय तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन ये पहली बार है कि फरवरी का सत्र आपने समाप्ति की घोषणा नहीं करने से हमको जो एक विशेष अधिकार दिया था आपने उस समय में, प्रत्येक विधायक को 1 सप्ताह में 1 प्रश्न अपने क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए इस हाउस में भेजने का अधिकार था। क्योंकि इस 6 महीने के पीरियड में इतनी उठापटक हर विधानसभा क्षेत्र में भी हुई, राजस्थान में भी हुई। ये विधानसभा होती इसीलिए है कि जनता की समस्या को हम यहाँ तक पहुँचाकर जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं अपने कर्तव्य की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये पहली बार देखा है कि आपने जो क्वेश्चन हमने मार्च में लगा दिए सत्र में और जिनका कोटा 100 पूरा हो गया उसको आपने बैन कर दिया, और उसमें भी जिनको आपने 100 में भी निरस्त कर दिए 12 क्वेश्चन, उसके ऊपर भी आपको फिर क्वेश्चन देने का अधिकार नहीं। एक तरह से आपने हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का खत्म कर दिया। क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने कि जो बीजेपी ने नया मॉडल बना दिया देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का, सरकारें घेरा रहे हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब और इसकी दृष्टि कई जगह पर है, झारखंड में भी प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार राज्यपाल महोदय को इन्होंने मजबूर कर दिया। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है असेंबली बुलाने के लिए, तो राज्यपाल को असेंबली बुलानी पड़ती है। इतने एडिटोरियल लिखे गए राज्यपाल के खिलाफ में जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं लिखे गए होंगे। ये क्यों नौबत आई? क्योंकि इनको इशारा था, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं। उल्टा होता है, कई बार जब मेजोरिटी नहीं होती है राज्यपाल आदेश देता सरकार को, आपको असेंबली बुला के अपना
बहुमत सिद्ध करना है, उस केस पर जो धरना हुआ था एमएलए का, उल्टा हो गया उस वक्त में, ये नौबत आई थी। इसलिए जानबूझ के हम लोगों ने बुलाई, जानबूझ के बुलाई। अगर इनकी नीति और खराब हो जाए या खराब थी, वो तो हमने इनकी ऐसी स्थिति कर दी, इनकी चलने नहीं दी, वरना इनके पास चले तो कभी सजा गिरा दे। इसलिए जानबूझ के हमने किया। नुकसान हमें हुआ, हम कई अध्यादेश लाते, मान लो ला नहीं पाए वो। आज धरना दे नाटक कर रहे, मैं इनको कहना चाहूंगा, नाटक करना है, धरना देना तो दिल्ली में जाके दो। दिल्ली में वहां लंपी रोग जो स्किन का है, इतना भारी गाय मर रही है, इनकी चिंता नहीं है। मैं तो 15 अगस्त को दिन ही मीटिंग बुला के मैंने विपक्षी नेताओं को बुलाया, सबसे बात करी, धर्मगुरुओं से बात करी। हमारी प्रायोरिटी लंपी स्किन रोग से गाय मरने से कैसे बचे, पर वैक्सीन भारत सरकार देगी, दवाएं वो उपलब्ध करवाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम तो मांग उनसे कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, उस पर ही हमारा साथ दे, उसकी बजाय नाटक करना यहाँ पे बैठ करके। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।